हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलेस? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए और बताना स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए स्टोरी पर आते हैं। बीते चैप्टर में हमने देखा कि हल्दी वाले दिन आंचल निधि को हल्दी लगाती है, जिसकी उलझन अब भी निधि के मस्तिष्क में शामिल थी और यही उलझन आज रात भी कायम थी। रात के 12 बजने वाले थे। शादी की हलचल और हंसी ठिठोली गीतों की गूंज सब थक कर चुप हो गए थे। हॉल की रौनक अब सिर्फ फूलों की खुशबू से बची थी। होटल की गलियों में बिखरे गुलाल, फर्श पर झिलमिलाती रोशनी, लेकिन एक कमरा, एक रूह अब भी जाग रही थी। कमरा 508, निधि का कमरा। वो खिड़की के पास बैठी थी, पीठ दीवार से टिकी हुई, सिर खिड़की की जाली से बाहर झांकता आसमान की ओर झुका हुआ। उसके गालों पर हल्दी की हल्की परत अब भी थी, पर जो निशान छोड़ गई थी वो सिर्फ त्वचा पर नहीं था। उसकी हथेलियां बार बार उस एक जगह को छू रही थी जहां आंचल की उंगलियां कुछ सेकंड को ठहरी थी। बस कुछ पल, और ये पल इतना भारी हो जाएगा निधि ने सोचा भी नहीं था। आईने के सामने पहुंचती है वो और धीरे से खड़ी होकर अपने चेहरे को देखती है, पर चेहरा वो नहीं रहा था। वहां अब सिर्फ हल्दी नहीं थी, वहां आंचल की छुअन थी। वो छुअन जो न प्रेम था न तिरस्कार, कुछ बीच का था, कुछ अधूरा, कुछ अबुझ, कुछ ऐसा जिसे समझा जा सकता था पर कहा तो कतई नहीं जा सकता था। उसने अपनी आंखों में देखा और खुद से ही सवाल कर बैठी, तो क्या चाहती है? ये जो तूने आज महसूस किया वो तेरा भ्रम है, या फिर कोई चुप्पी जो खुद बोल रही है लेकिन तू सुनना नहीं चाहती, जैसे तू इस बात को पूरी तरह से नकार देना चाहती है। आखिर क्यों कर रही है तू ऐसा? और ये सवाल उसे खुद से ही परेशान कर रहे थे। कमरा नंबर 204, आंचल का कमरा। कमरे में हल्की रोशनी, खिड़की के बाहर रात पसरी थी। पेड़ों की परछाइयां कमरे की दीवारों पर हिल रही थी। आंचल शीशे के सामने खड़ी है। अब हल्का नीले रंग का सूट पहन रखा है उसने, मगर कंघी उठाते ही हाथ रुक जाते हैं। शीशे में खुद को देखते ही सवाल करती है, तूने हल्दी क्यों लगाई उसे? सब कुछ जानते हुए उसे छूना जरूरी था क्या? वो थाली की तरह ही एकदम ठंडी हो चली थी। धीरे से खुद के ही सवाल का खुद ही जवाब देती है, बस इतना ही छूना था, फिर छोड़ देना था। कभी कभी प्यार को निभाना नहीं, छिपाना पड़ता है। आंखों में आंसू फिर से उभर आए थे, लेकिन आंचल में था। उसे तो शायद अकेले में भी रोने का मन नहीं था। जैसे वो खुद को सजा दे रही थी उस स्पर्श के लिए, उस एक पल के लिए जो अब कभी लौटने वाला नहीं था। वो अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालती है जो कॉलेज के दिनों में लिखी थी। निधि से मुलाकात के बाद पन्ने पलटती है, एक जगह आकर ठहर जाती है। कुछ लिखा था उसने, अगर कभी मैं उससे प्यार कर बैठूं तो बस एक शर्त रखूंगी कि वो मुझे कभी न बताए कि वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, क्योंकि मैं जी नहीं पाऊंगी उस सच के साथ जिसमें उसका होना मेरे भाई के विरुद्ध हो। वो पन्ना फाड़ देती है, पर टुकड़े समेटे नहीं थे उसने। अपने कमरे में निधि भी पलंग पर लेटी थी, लेकिन करवटें बदलते हुए। उसने अब तक गालों की हल्दी नहीं पोंछी थी। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि उस छुअन को जिंदा रखना चाहती थी। उसके पास उसकी दोस्त रिया की कॉल आती है, पर वो रिसीव नहीं करती। वो उठकर वॉशरूम जाती है, फिर आती है। ये हल्दी है, ये उसके हाथों की छुअन, उसका वो लहजा, खुश रहना हमेशा। क्यों लग रहा था जैसे वो खुद से नहीं, खुद को कह रही थी।
धीरे से एक लंबा सांस खींचती है, आंखें बंद करती है और वो सीन उसकी आंखों में उतर जाता है। वो थाली, वो छूना, वो आंखें, और फिर वो पीछे हट जाना। निधि बुदबुदाते हुए, क्या ये सिर्फ एक छुअन थी? क्या सच में वो खुद को कुछ महसूस करवाना चाहती थी? अगर ऐसा है तो ये बेचैनी क्यों? मैं खुद से सवाल क्यों कर रही हूँ? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर इन बातों का मतलब क्या है? और कुछ नहीं हो सकता का क्या मतलब? क्या मैं कुछ और चाहती थी? क्या मैं अब भी कुछ और चाहती हूँ? और कांपती उंगलियों से फोन उठाया उसने। पलकों के नीचे आंसू नहीं थे, लेकिन कोई भाव थम भी नहीं रहा था। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, आंचल। एक लंबी सांस ली और कॉल किया। कॉल कनेक्ट होती है। 2 रिंग के बाद आंचल की आवाज, हेलो। चुप्पी, एक लंबा सन्नाटा। आंचल की सांसें थोड़ी तेज थी। फिर उसने पूछा, निधि? और पता नहीं क्यों, पर इस तरह पुकारा जाना कुछ शांति दे गया था उसे। आई ओके? अब भी कोई जवाब नहीं। और फिर एक और सवाल, जवाब दोगी कुछ? निधि की टूटी शांत आवाज। अगर सिद्धांत आसपास है तो उससे कह दो मुझसे बात कर ले। मैं फोन लगा रही हूँ पर लग नहीं रहा उसका। इतना कहकर चुप हो गई थी वो। कहना कुछ और चाहती थी, कह कुछ और गई थी। दूसरी तरफ चुप्पी पसरी कुछ पल को, और फिर आंचल कहती, ठीक है, मैं भाई से कह देती हूँ। और बिना कुछ और बात किए वो कॉल कट कर देती है। फोन निधि के हाथ में था, पर वो मोबाइल नहीं, किसी और वजन में डूब चुकी थी। निधि कुछ और कहना चाहती थी, आंचल ने भी महसूस किया था, लेकिन क्यों नहीं कहा? शायद इसलिए कि उसने कहने की हिम्मत नहीं हुई, या जुबान ने इजाजत नहीं दी। वो बालकनी में चली गई। ठंडी हवा उसके खुले बालों को उलझा रही थी, पर वो उलझन जो उसके भीतर थी उससे कहीं ज्यादा भारी थी। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा, लास्ट कॉल। निधि। वापस अपने कमरे में आई निधि। बिस्तर पर थी, कंधे पर एक शांति थी, लेकिन सिरन अभी भी नहीं गई थी, क्योंकि वो ठंड बाहर की नहीं, कहीं अंदर की थी, जिसे आंचल की खामोशी ने उसके अंदर गढ़ रखा था। उसने तकिए में मुंह छिपा लिया, पर खामोशी चीखती रही, चिल्लाती रही, कलपती रही। क्यों नहीं पूछ पाई उससे? क्यों नहीं कह सकी कि आज जब उसने मुझे देखा तो मैं खुद को देख पाई थी उन आंखों में? क्यों नहीं कह पाई कि उसके स्पर्श से अब भी सांस ले रही हूं मैं? सोचती रही निधि कि आखिर क्यों नहीं पूछ सकी मैं वो बात जो जुबां तक आई थी। क्यों नहीं कहा कि आज की हल्दी मेरे दिल पर लगी है? क्यों नहीं बताया कि उसके एक स्पर्श ने मेरे अंदर सब कुछ उलझा दिया है? बाहर रात और गहराती जा रही थी। चांद अब अधूरा था, जैसे वो भी जानता हो कि कुछ रिश्ते पूरे होने से डरते हैं, और ये रिश्ता शायद उसी तरह के रिश्तों में शामिल था। दूसरे दिन सुबह 8:10, होटल राजमहल रॉयल्स, फैमिली के ब्रेकफास्ट टाइम। एक और आंचल बैठी थी, दूसरी और निधि। टेबल लंबी थी, बीच में सिद्धांत, मम्मी पापा, आंचल के मम्मी पापा और निधि के मम्मी पापा, कुछ रिश्तेदार, सभी एक लाइन में बैठे हुए थे। शोर काफी था, चाय, कॉफी, टोस्ट, पराठे और गपशप, पर बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ मौजूद थे। आज आंचल ने नीला कुर्ता पहना था, सादा, गहरा और उसकी तरह ही शांत।
वो हंसी के बीच बैठी थी, पर उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। वो सिर्फ अपने भाई को देखती रही, उसकी प्लेट सजाती, उसकी पसंद पूछती, पापा के लिए टोस्ट पकड़ाती, माँ को चीनी पास करती। पर निधि की ओर एक बार भी नजर नहीं उठाई थी उसने। ना एक नजर, ना एक सवाल, ना एक छाया। दूसरी ओर निधि हल्की गुलाबी सूट में सादगी से भरी और आंखों के नीचे हल्की सी थकान की लकीरें वो सबकी बातों में शामिल थी। हंस रही थी। थोड़ा और पराठा दूं, अपनी माँ से पूछ रही थी। पापा को बीच बीच में कुछ कह रही थी, पर आंखें बीच बीच में एक ही जगह भटक रही थी, जहाँ जाकर भी आंखों को भटकना नहीं था। और हर बार जब आंचल जैसे जानबूझकर नजरें नहीं उठाती, तो निधि की मुस्कान थोड़ी और थक जाती थी। उसके पापा उससे कहते हैं, आंचल बेटा, तुमने सिंगर की बुकिंग करवा ली है संगीत के लिए? आंचल सिर हिलाते हुए, हाँ पापा, कल शाम तक सब कंफर्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। पापा धीरे से, निधि तुम्हारी पसंद की मिठाई कौन सी है? हम किचन में बोल देंगे। निधि हल्की थी मुस्कुराहट के साथ, काजू कतली, लेकिन जो मिलेगा वो खा लूंगी अंकल, ये दिन वैसे भी मीठे ही है। इतना कहते हुए उसकी नज़र फिर से आंचल पर चली गई, पर आंचल ने पानी का ग्लास अपने होठों से लगाया, जैसे कुछ गटकना चाह रही हो, और फिर से उसकी तरफ नहीं देखा। सिद्धांत जब निधि को सर्व करता, आंचल मुस्कुरा देती, सिर्फ अपने भाई को देखकर। निधि जब माँ के पास बैठती है, आंचल कुर्सी पीछे खींचकर खुद दूर चली जाती है। आंचल की चुप्पी इतनी सजग है कि हर बार उसका कुछ नहीं कहना खुद एक नकार बन जाता है। इधर निधि के मन में व्याकुलता शुमार पर थी। क्या वो सिर्फ मेरी नज़रों से बच रही है, या वो अपने अंदर कुछ छिपा रही है? उसका मन बार बार कल रात की बात तक लौटता था। आंचल की वो हल्की मुस्कान, वो एक क्षण जो ठहरा था, और आज की ये बेरुखी। निधि उठने लगी, उसके हाथ में खाली कप है। वो जानती है कि आंचल की पीठ भी उसकी ओर है, लेकिन धीमी आवाज में कहना जरूरी था शायद। कल की हल्दी बहुत खूबसूरत थी। जैसे आंचल ने सुन ही लिया हो, लेकिन आंचल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक चम्मच की खनक, और आंचल का चेहरा अब भी दूसरी तरफ। नजरें कुछ कहना चाहती थी, पर बहुत देर हो चुकी थी, और इन सब के बीच पीछे बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक। वो नजरों से छिपाते हैं दिल का हाल। अब कौन समझाए उन्हें कि जुबां हमारी भी बात वही दोहराती है। कई अल्फाज थे जो उनकी बातों को बयां कर सकते थे, लेकिन इन अल्फाजों से खुद को अलग रखना ज़रूरी हो गया था। जैसे कुछ भी सही नहीं था, लेकिन फिर भी सही ही हो रहा था। इधर सुबह के समय में तेजी से बदलाव आता है, और इसके साथ ही फिर से रस्मों रिवाज की तैयारी शुरू हो जाती है। उसी दिन के दोपहर के बाद का समय, तैयारी शुरू हो चुकी थी। होटल राजमहल रॉयल्स, टॉप फ्लोर, ओपन रूफ एरिया, कुर्सियां सजी थी, फेयरी लाइट्स लटकी थी, माइक चेक हो रहा था, आखिर संगीत थी। पर आंचल उन सब से दूर थी। एक कोने में कुछ लड़कियां डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। हाथ में फोन लिए आंचल सामने डीजे वाले और प्लेलिस्ट की एक लिस्ट तैयार करती है। पहले तेनू लेके रखना है ये गल्ला गुड़िया। जैसे ही उस डीजे वाले ने पूछा, आंचल कहती है, जो भी ज्यादा शोर करता हो वही पहले रखो। बिना देखे उसे जवाब दे दिया था उसने। वो प्लेलिस्ट देखती रही, नाम स्क्रॉल करती रही, लेकिन हर तीसरा गाना जैसे उसे कुछ याद दिला रहा था।
तुझे देखा तो ये ख्याल आया, खुद जाने कि मैं फिदा हूँ। वो स्किप करती रही प्ले किए बिना। सिद्धांत डीजे के पास आता है। आंचल ये देखना, तेरा सबसे फेवरेट गाना मिल गया, अजनबी बन के जो तुम मिले। आंचल हल्के से मुस्कुराती है। क्या भाई, अब फेवरेट नहीं रहा? क्यों? सिद्धांत चौंकता है। क्या क्यों? मैं बड़ी हो गई हूँ, टेस्ट बदल सकता है, और कभी कभी बहुत चीजें पहले अपनी सी लगती है, फिर बहुत पराई हो जाती है। सिद्धांत उसे देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन चुप रहा, जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो। आंचल वार्डरोब की तरफ गई। वार्डरोब टीम के पास जाते उसने कहा, आज रात की ड्रेस सेलेक्ट करनी है। एक रानी गुलाबी लहंगा निधि जैसा कभी पहना करती थी। आंचल उसे छूती है और फिर चुपचाप वापस रख देती है। टीम ने उससे पूछा, क्या वो मैम पसंद नहीं आया? आंचल उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। ये किसी और के लिए है। टीम लीडर पूछती है, किसी और के लिए? पर ये तो आपके नाम की ड्रेस थी। आंचल मुस्कुराते हुए फिर से जवाब देती है, मुझसे ज्यादा ये किसी और पर जचेगा, और अब ये मेरे नाम की नहीं है। वो एक गेस्ट के लिए छोटे छोटे गिफ्ट चेक कर रही थी। भाभी के लिए एक क्लच, माँ के लिए स्कार्फ और पापा के लिए कफिन्स। पर जैसे ही वो निधि के नाम का लिफाफा उठाती है, ठिठक जाती है। गिफ्ट क्या था किसी को नहीं पता, पर उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। वो लिफाफा सबसे नीचे रख देती है, कहती है, ये बाद में। डीजे की बीट्स खत्म होने लगी थी। संगीत की रस्म जैसे शुरू होने वाली थी। रिहर्सल रुकती है। सूरज ढलने लगा था और आंचल एक कोने में बैठी होती है, हाथ में फोन, स्क्रीन ब्लैंक। उसका मन कर रहा था निधि को कॉल करे, बस यूं ही, कुछ कहे भी नहीं, पर वो नंबर खोलती और फिर स्क्रीन लॉक कर देती। मन जैसे सीमा में बंधा भी था और छूट भी रहा था। उसने आंखें बंद की, पर आवाजें आनी बंद नहीं हुई। क्या वो भी मुझे सोच रही होगी? क्या उसका मन भी रुका है वहीं जहां हम छूटे थे? क्या उसने मेरी मुस्कुराहट को समझा था? और फिर एक मैसेज आता है, हाय सेंडर निधि। आंचल देखती है, सिर्फ हाय। वो मुस्कुराती है और बस एक वाक्य टाइप करती है, तुम्हारी संगीत के लिए ऑल द बेस्ट, और फिर डिलीट कर देती है। हाय सीन होकर रह गया था और निधि का इंतजार भी। वही छत, पीछे कोई गाना बजता है। रात अपनी राहों में थी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई। दिल कुछ ऐसा हुआ जैसे कुछ अरमानों की टोली। आंचल उठती है। सामने लाइट्स जल रही थी। रिश्तेदारों को हंसी का एक गूंज सुनाई देती है और आंचल उस भीड़ में वापस चली जाती है। पर अब भी एक नाम उसकी पलकों के पीछे जल रहा था, दब रहा था, और खुद को बखूबी संभाले हुई थी वो, जैसे यहाँ संभालना उसके लिए बेहद जरूरी हो। आज वो कुछ ऐसी किरदार थी जिसे अभिनय करना था, अभिनय जो सच्चा लगे। होटल राजमहल रॉयल्स के रूफटॉप गार्डन। रात के 9:30 बज चुके थे। संगीत कार्यक्रम पूरे सवाब पे था। फेरी लाइट्स के नीचे गार्डन में गोल गोल टेबलें सजी थी, फूलों की सजावट, मधुर साउंड सिस्टम और एक छोटा सा स्टेज। धीमे सुरों में पुराने गाने बज रहे थे, एकदम दिल के पास वाले। निधि और सिद्धांत जैसे कोई फिल्मी जोड़ा स्टेज पर अनाउंस हुआ, और अब हमारे होने वाले दूल्हा दुल्हन, एक स्पेशल परफॉर्मेंस। तालियां गूंज उठी थी। सिद्धांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। निधि मुस्कुरा कर उसका हाथ थामती है और स्टेज पर पहुंचती है। स्टेज पर पहुंचने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट जारी थी। साड़ी की पल्लू संभालती नजर आई थी वो। गाना शुरू हुआ। तुमसे दिन होता है, सुर साथ है। डांस सिंक्रोनाइज था, पर आंखों में कुछ हल्का सा अनकहा भी।
सिद्धांत का हाथ जब कमर के पास गया, निधि सिहर उठी थी। हल्की हंसी में छिपी अपनी अनकंफर्टेबिलिटी को बखूबी संभाला था उसने। पर दूसरी देखने वाले दूर से सभी उस जोड़ी की तारीफ कर रहे थे। वाह क्या जोड़ी है, बिल्कुल एक दूसरे के लिए बनी। दूर खड़ी आंचल कैमरे के पीछे से ये सब रिकॉर्ड कर रही थी, निहार रही थी। लहंगे में चमकती बाल फुली पर आंखें जैसे कुछ अनसुलझी। वो एक कोने में खड़ी थी, हाथ में फोन लिए रिकॉर्डिंग करती, जूम इन करती और फिर स्क्रीन से नजरें हटा लेती। कभी कैमरे में निधि के चेहरे को पकड़ती तो कभी सिद्धांत की मुस्कुराहट को, कभी खुद की सांसें रोकती ताकि कोई आवाज वीडियो में ना आए। डांस फ्लोर पर माहौल थोड़ा हल्का होता है जब दोनों फैमिलीज में एक प्यारा टास्क होता है, पेरेंट्स डांस। आंचल के पापा अपनी वाइफ का हाथ पकड़ते हैं, थोड़ा झिझकते हुए। गाना बदलता है और इसके साथ ही वो लोग अपनी डांस परफॉर्मेंस को पूरा करते हैं। इधर निधि के पापा और माँ स्टेज पर जाते हैं। बीच में निधि बाबुल की दुआएं लेडी जा जैसे गाने बज रहे थे। निधि के मम्मी पापा भी स्टेप में साथ देते हैं। हंसी के बीच कुछ गलतियां होती है जो और भी प्यारी लगती है। तालियों की गूंज, फ्लैश की चमक और सबके चेहरे पर एक सुकून। बस एक चेहरा छोड़कर, आंचल का चेहरा। वो बार बार कैमरा झुका देती है, कभी छत की लाइट को निहारती, कभी किसी फूल को। पल के नीचे दिल भारी पर होठों पर हल्की मुस्कान बनी रहती है ताकि कोई शक न करे। अंदर एक सवाल चुपचाप पनप रहा होता है, आज मैं सिर्फ दर्शक हूँ। डांस फ्लोर खुलता है अब सबके लिए। ऑल कपल्स ऑन द फ्लोर प्लीज, डीजे की आवाज गूंजती है। सिद्धांत और निधि फिर डांस करते हैं, इस बार और करीब। पारिवारिक दोस्त, भाई भाभी सब जोड़े बनाते हैं और आंचल इस भीड़ में और पीछे हटती जाती है। फ्लोर के बाहर से लाइट की परछाई में अपने आप को सबसे अलग रखे हुए, बस उन लोगों को निहारते हुए जिन्हें वो हमेशा खुद देखना चाहती थी। निधि एक पल के लिए घूमती, शायद किसी आवाज की ओर। उसकी नजरें आंचल से मिलती है, बस कुछ पल। फिर आंचल कैमरा घुमा देती है जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। गाना बदलता है और रात अपने चरण पर। तुम हो पास मेरे। लोग झूमते हैं, हंसते हैं, गले लगते हैं और आंचल वो बस खड़ी रहती है, मुस्कुराहट और आंसुओं के बीच के एक नामुमकिन संतुलन को बनाए, खुद को दिलासा देते हुए। भीड़ में से किसी ने कहा, आंचल आना, डांस कर। आंचल ने बस सिर हिला दिया, अभी कैमरा पकड़ी हुई हूँ, रिकॉर्डिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे इन कैमरामैन पे बिलीव नहीं है। पर वो कैमरा अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, बस उसकी आंखों की नमी को जैसे छिपा रहा था, उसके अंदर के उठते जज्बातों को जैसे संभाले हुए था। उसके अंदर की उस शक्ति, सूरत और दर्द को बखूबी बयां कर सकता था, लेकिन ये भी आसान कहाँ था। रात बीत रही थी, सभी अपने जोश में थे। संगीत के कार्यक्रम में दिल के हाल बखूबी बयां किए गए थे, पर इन सबके बीच कुछ टूटा हुआ था, जैसे कुछ ऐसा जिसे जोड़ा तो अब नहीं जा सकता था। निधि सिद्धांत के साथ डांस तो कर रही थी, पर बार बार उसकी निगाहें उस भीड़ में पीछे मुड़ती, जैसे कोई नजर उसे पकड़ ले, जैसे कोई उसे रोक ले, कोई उसे ठहर जाने का वादा ले ले, या कोई जिसकी नजरों की वो दीवानी थी आकर उसे अपने पास खींच ले। दिल में कई ख्वाब थे, कई ख्वाहिशें थी, लेकिन इन सब के बीच जैसे सार्थक कुछ भी नहीं था। वक्त बीत रहा था, कल मेहंदी की रस्म थी,
और आज से निधि की बेचैनी जाने क्यों बढ़ती जा रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला था। हर बार ये एहसास से डरा रहा था और इन सब से ज्यादा डरा रही थी उसे आंचल की वो चुप्पी, आंचल का उसे इग्नोर करना। निधि ने सोच लिया था, इस तरह नजरों से नजरें चुराते हुए एक दूसरे से बचते बचाते हुए तो जिंदगी नहीं काटी जा सकती थी। उसे आंचल से बात करना था और शायद वो इसके लिए तैयार भी थी, जैसे उसके लिए जरूरी था आंचल से बात करना। और उसने तय कर लिया था कि आज के फंक्शन के बाद वो आंचल से सीधे बात करेगी, हर एहसासों की जैसे रुसवाई करेगी और उसके हर किए गए कारनामे फिर जैसे उसे डांट लगाएगी। एक बार फिर से उन दोनों के बीच सुलह के लिए निधि आगे बढ़ने वाली थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे, जो करना है करो यार, बस खुश रहना।